आखिर कौन है वो लड़का लड़की। नमस्ते राजू भाई। सुबह की सैर करने के बाद घर लौट रहे अपनी गली के एक रहने वाले राजू भाई को झाड़ू लगाती हुई सुधा ने कहा, नमस्ते भाभी जी। वो मुझे आपसे। सुधा के बाकी शब्द अभी मुंह में ही रह गए थे कि राजू भाई तेजी से आगे बढ़ गए। सुधा मुंह बनाकर मन मसोस कर रह गई, क्योंकि जो वो पूछना चाह रही थी वो नहीं पूछ पाई थी। काफ़ी देर तक वो बहाने से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ गली के लोगों को देख रही थी, ताकि कोई दूध लाता हुआ या सैर करने के बाद लौटते हुए उससे मिल जाए और वो गली में बीते 2-3 दिन पहले रहने आए युवा किराएदारों के बारे में जानकारी ले सके। कल सुबह भी तो कल शाम को भी उसने एक मोटरसाइकिल पर युवा लड़के लड़की को बैठे देखा था। आखिर कौन है ये? प्रेमी प्रेमिका या घर से भागकर आए हुए? कहीं लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं? पता नहीं गली का माहौल कैसा बन जाएगा। लोग तो सोचते भी नहीं ऐसे लोगों को मकान किराए पर देने से पहले। अरे दूसरों घरों की बढ़ती हुई बेटियों पर इसका क्या असर होगा। तभी तेजी से एक मोटरसाइकिल निकली जिस पर वे दोनों युवा लड़का लड़की ही बैठे थे। उनका यूं पास पास बैठना सुधा को खटक रहा था। कहीं ये दोस्त तो नहीं लगते। तो फिर सुधा को उनके प्रति जानने की बहुत उत्सुकता थी। इससे पहले भी वो ऐसे ही दूसरों की बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी, जिसके चलते उसके पति मोहन ने और बेटी आराध्या ने उसे कई बार समझाते हुए कहा है कि वह दूसरे पर ध्यान न देकर अपने घर की ओर देखा करे। अरे टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, उन्हें देखकर टाइम पास किया करो। मगर सुधा को हमेशा आसपास की चटपटी खबरें जानने की लालसा रहती थी। सुबह से अपनी माँ की बेचैनी को देखकर आराध्या हंसते हुए अपने पापा से बोली, पापा लगता है मम्मी को कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से हो गई है। रसोई घर में सब्जी काट रही अपनी माँ को सब्जी काटने से ज़्यादा बाहर नज़रें टिकाए देखकर आराध्या ने जैसे ही ये कहा तो सुधा ने भी ये सुनते ही चिढ़कर जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ मेरे पेट को? क्यों मम्मी, आपको राजू मामा जी के साथ वाले घर में आए नए किराएदार की रिपोर्ट जो चाहिए? पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है ना कि कौन है ये? क्यों, सच कहा ना? कहते हुए आराध्या हंसने लगी। अपनी चोरी पकड़ी हुई देखकर सुधा थोड़ा हड़बड़ा सी गई। अच्छा, तू बड़ा नज़र रखती है अपनी माँ पर? कहते हुए सुधा ने मुंह बनाया। अरे मेरी अच्छी और भोली मम्मी, बैठो यहाँ। कहते हुए आराध्या ने सुधा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाने की कोशिश की तो सुधा हाथ छिटकते हुए बोली, रहने दे, सब्जी काटनी है, तुम दोनों बाप बेटी के लिए नाश्ते के साथ लंच भी बनाना है, वरना फिर से मुझे ही दोष दोगे। मम्मी 2 मिनट बैठो तो मुझे आपसे कुछ बताना है। दरअसल वो दोनों मेरे ही कॉलेज में पढ़ने आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। बीते साल आई महामारी में दोनों अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं और हादसे से अब तक उभरे नहीं हैं। वो जो लड़की है ना, बड़ी बहन है, और उसके साथ उसका छोटा भाई, दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। वो लड़का उसे अपनी माँ की तरह प्यार करता है तो वहीं उसकी बहन अपने छोटे भाई को बेटे की तरह स्नेह और लाड़ करती है। कॉलेज में भी दोनों की ही बातें होती हैं। मुझे भी क्लास में प्रोफेसर सर की बातों से पता चला। कहते हुए आराध्या थोड़ा सा भावुक हो गई। सुधा खड़ी हुई और वापस से सब्जी काटने लगी तो सब्जी काटते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। ये देखकर उसके पति मोहन ने पूछा, क्या हुआ सुधा? कुछ नहीं जी, वो प्याज काटने से या उन दोनों भाई बहन की कहानी सुनकर? मोहन ने सुधा की और देखकर पूछा, सच बहुत बुरा लग रहा है जी, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। इस महामारी ने न जाने कितने बच्चों से उसके माँ बाप छीन लिए। सुधा अभी भी सुबक रही थी। सुधा, जानती हो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बल्कि हम सब कर सकते हैं और निभा सकते हैं। क्या? सुधा और आराध्या ने हैरानी से मोहन की ओर देखते हुए पूछा। पड़ोसी धर्म। सुधा और आराध्या, बेटा जानती हो, पड़ोसी उस समय आपके काम आते हैं जब आपके अपने भी आपके पास नहीं होते। बेटा, रिश्तेदार जान पहचान वाले जब तक आपके पास पहुंचते हैं ना, तब तक तो अपने होने का असली फ़र्ज़ पड़ोसी निभा भी चुके होते हैं। मसलन आप अचानक से बीमार हुए
आपको तुरंत अस्पताल लेकर जाना है। तब आपके काम आपके पड़ोसी पहले आते हैं। आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बेटा ये रिश्तेदार तो बहुत बाद में पहुंच पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पापा? बेटा, शाम को हम उनके यहाँ उनके घर चलेंगे, जैसा कि तुमने बताया। हम उनके सगे माँ बाप तो नहीं, मगर उसके सिर पर स्नेहिल ममतामयी आंचल तो दे ही सकते हैं ना। बच्चों के लिए उनके पीछे कोई उनका अपना है, ये एहसास बहुत कुछ हिम्मत देने वाली शक्ति का काम करती है। तुम भी उन्हें भाई बहनों जैसा सम्मान देना और हम दोनों माता पिता का साया। ये उनके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत शक्ति का काम करेगी। और यही होता है अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों का पड़ोसी धर्म। कहते हुए मोहन ने भी अपनी पलकें साफ की तो मुस्कुराते हुए आराध्या और सुधा दोनों आकर उनसे लिपट गई। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।